मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में 1 मार्च से 7 मार्च तक आदिवासी संस्कृति के लोक पर्व भगोरिया उत्सव की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है। आदिवासी लोक संस्कृति के पर्व भगोरिया के बारे में मान्यता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम भगोर में प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का शिवालय मौजूद है। दरअसल ग्राम भगोर भृगु ऋषि की तपश्चर्या स्थली रहा है। इस गांव से आदिवासी समाज के पारंपरिक और उन्माद के पर्व भगोरिया की शुरुआत हुई है। जानकारों के अनुसार आदिवासी समाज के लोग भव अर्थात शिव और गौरी अर्थात पार्वती के उपासक रहे हैं। इसी से भगोरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल में इसी मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा के बाद इस पारंपरिक पर्व भगोरिया की शुरुआत हुआ करती थी। तब से इस प्राचीन मंदिर में पूजा का सिलसिला अनवरत जारी है। भृगु ऋषि की तपश्चर्या स्थली भगोर है, जो झाबुआ से कोई 8 किलोमीटर दूर है। यही वो स्थान है जहाँ पर कभी 750 साल पहले एक सघन बस्ती थी और वो बस्ती प्राकृतिक अकाल की वजह से पूरी तरह से उजड़ गई और वहाँ के लोग भाग करके रतलाम पहुँचे। ये भी कहा जाने लगा भागियो भगोर और बसियो रतलाम। पर जब व्यवस्थाएं ठीक हुई, प्रकृति की कृपा हुई, बरसात हुई, फिर से हरियाली आई और फसलें पकने लगी, तब लोगों ने मिल करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा की। ये भवगौरी का मंदिर नेगड़ी नदी के पास में जो मदन तालाब है उसके किनारे स्थित है। वहाँ पर विधि विधान से पूजा की गई और उसी के आधार पर भवगौरी के नाम के आधार पर भगोर का नामकरण हुआ। आज से कोई 450 साल पहले भग्गा नायक जो यहाँ का शासक था, उसने इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया और प्रतिवर्ष यहाँ पर हाट बाज़ारों में होली के पहले पूजन के लिए मेला आयोजित किया और यही मेला जो भगोर का हाट था भगोरिया कहलाए जाने लगा। हमने प्रतिदिन होने वाले भगोरिया के हाटों को, स्थानों को चिन्हित कर लिया है। वहाँ पर हम प्रॉपर व्यवस्थाएं लगाएंगे और 2 उसमें हमारे मुख्य फोकस रहेंगे। पहला तो जैसा कि आपने बताया कि महिला सुरक्षा संबंधी, और दूसरा कहीं भी अनावश्यक रूप से 2 गुटों के बीच में झगड़ा ना हो किसी भी बात को लेकर के या किसी भी कारण से, उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि शाम को भगोरिया समाप्त होने के बाद में जब लोग अपने अपने गांव लौटते हैं तो उस समय भी रास्तों में कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, कोई भी झगड़े ना हो, उसको भी ध्यान रखा जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक समग्र रूप से हमने प्लानिंग की है।